नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर सस्पेंस बरकरार हो गया है। नीतीश कुमार 28 अक्टूबर को अपने विधायकों और सांसदों की जो बैठक बुलाई है, उस बैठक को लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब जब नीतीश कुमार 28 तारीख को बैठक बुलाए हैं अपने विधायकों के, अपने सांसदों के, अपने नेताओं के, जनता दल यूनाइटेड का, तब तब उलटफेर हुआ है। और इसी उलटफेर को लेकर कई तरह की चर्चा बिहार की राजनीति में है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो चर्चा है उसकी तो हम बात करेंगे ही आपसे। बात ये भी करेंगे कि जो 28 तारीख को बैठक है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्या बीजेपी खुद चाहती है कि नीतीश कुमार उसका साथ छोड़कर चले जाएं। विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इस बात का भनक लग गया है कि नीतीश कुमार के नाम पर वो चुनाव जीत नहीं सकती। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव ये दोनों बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा करेंगे कि एनडीए के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। और इसलिए बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार या तो उसका साथ छोड़कर चले जाए या फिर कुछ गेम। लेकिन ये क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि बीजेपी ये नहीं चाहती है तो फिर उसके लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर वो क्या है ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। 28 अक्टूबर जो है ये क्यों चर्चा में है? 28 अक्टूबर इसलिए चर्चा में है कि पिछले बार भी 28 अक्टूबर को ही इसी तरह की एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद नीतीश कुमार पलट गए थे। और अब जब 28 अक्टूबर को बैठक है तो इस बात की चर्चा है कि कहीं 28 अक्टूबर के बाद नीतीश पलट ना जाए। लेकिन नीतीश कुमार पलटेंगे तो क्यों पलटेंगे और किस लिए पलटेंगे ये भी तो समझना है। देखिए, 28 तारीख को है क्या? 28 तारीख को दरअसल एनडीए की पहले मीटिंग है, फर्स्ट हाफ में। एनडीए की मीटिंग 28 अक्टूबर को है और ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए बिहार और झारखंड में जो चुनाव है उसके लिए रणनीति बनाने के लिए ये बैठक कर रही है। झारखंड में चुनाव है और बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव है। और जब उपचुनाव है तो एनडीए में इन 4 सीटों को पे जो भी माथापच्ची करनी है, क्योंकि हर परिस्थिति में एनडीए चाहती है कि ये चुनाव का सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, तो हर सीट पर जीत दर्ज हो और एनडीए के आपसी रंजिश की वजह से कोई सीट लूज ना हो जाए। इसी की रणनीति बनाने के लिए 28 अक्टूबर का दिन निर्धारित है। अब ये दिन चुना भी क्यों गया ये भी समझने वाली बात है कि आखिर 28 अक्टूबर ही क्यों चुना गया। लेकिन ये संयोग भी हो सकता है, 28 अक्टूबर का दिन संयोग है या प्रयोग है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एनडीए ने इस दिन बैठक करने का मन बनाया और यहाँ तक तो मामला ठीक है कि एनडीए ने बैठक किया और अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए जो आपसी गठबंधन के घटक दल हैं उनमें यदि किसी तरह का मनमुटाव है तो उसको दूर कर एक सूत्र में बंधकर चुनाव लड़ने के लिए यह बैठक है। क्योंकि आप देखते हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच किस तरह का कटाक्ष चलते रहता है। तो यदि चिराग पासवान कटाक्ष पर अड़े रहे और यदि नहीं गए वो चुनाव प्रचार करने इमामगंज, तो उसका असर भी पड़ सकता है चुनाव में। तो ये भी बात है। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा कई सीटों पर अपना कमाल दिखा सकते हैं, जैसे रामगढ़ की सीट है, जैसे तरारी की सीट है, इमामगंज में भी है। तो इसलिए सारे घटक दल एक साथ बैठकर एकजुट होकर बैठक में रणनीति बनाएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही एक खबर ये है कि जनता दल यूनाइटेड अपने विधायकों का और अपने सांसदों के साथ एनडीए के बैठक के जस्ट बाद बैठक करने वाली है। और इसी बैठक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में
चर्चा इस बात की है कि इसी बैठक में नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों से अलग में बातचीत करके आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आगे की रणनीति उन्हें तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी आप समझ जाइए। देखिए, दरअसल गिरिराज सिंह जिस तरह से सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले और उसके बाद जिस तरह से अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का बयान आया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, इस बयान के बाद नीतीश कुमार काफी खफा है। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में रहने के बावजूद अपने लिए मुस्लिमों के बीच इतना स्पेस रखते हैं कि जब वो बीजेपी के को छोड़कर दूसरे दल में या अकेले चले जाएं तो मुस्लिम उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, जरा सा भी नहीं हिचकते। इस स्पेस को नीतीश कुमार खत्म करना नहीं चाहते, इस स्पेस को बरकरार रखना चाहते हैं। और बीजेपी उनके साथ गठबंधन में रहने के बावजूद यदि इस तरह का बयान आ रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, तो इसलिए नीतीश खफा है। और नीतीश कुमार ने प्रदीप सिंह पर तो कहा जा रहा है कि अररिया में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है और गिरिराज सिंह के खिलाफ उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है। यदि उन पर भी उनके भी कोई बयान ऐसे आए तो उनके भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। तो नीतीश कुमार भड़के हुए हैं और उनका भी मानना है, जैसे सूत्र बता रहे हैं कि उनका भी मानना है कि यदि बीजेपी के बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो गिरिराज सिंह इस तरह की यात्रा नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वे केंद्र में मंत्री भी हैं। और यदि केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के इतने करीबी हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार में सत्ता डगमग नहीं हो, तो फिर गिरिराज सिंह को ऐसा करने की जरूरत क्या आन पड़ी। आखिर बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या आन पड़ी जिससे नीतीश कुमार असहज हो जाए। तो जदयू के जो अंदरूनी सूत्र है वो मानने को तैयार नहीं कि ये गिरिराज सिंह का पर्सनल यात्रा है और बीजेपी को इसका समर्थन नहीं प्राप्त है। यदि समर्थन नहीं प्राप्त है तो फिर बीजेपी को गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं। तो इसी से लगता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है? क्या बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार अब उनसे अलग हो जाए, खुद छिटक के भाग जाए? लेकिन यदि भागेंगे तो ये भी देखिए कि नीतीश कुमार से समर्थन सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि केंद्र में भी है, और केंद्र में बीजेपी संजय झा और ललन सिंह पर डोरा डाले हुए। तो क्या ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने सब सेटिंग कर लिया है? और यदि सेटिंग नहीं किया है तो ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है। नीतीश कुमार को इस तरह से खोदना और नीतीश कुमार को इस तरह से असहज करना बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार आज तक कभी असहज तरीके से किसी के साथ रहे नहीं और इसीलिए वो बार बार पाला भी बदले। जरा सा भी असहज वो होते हैं पाला बदल लेते हैं, इसमें वे माहिर हैं। और जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि उनके खिलाफ बीजेपी के अंदर से कई तरह की बातें हो रही हैं जो मुझे असहज कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी उनके साथ रह नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार का ये टेम्परामेंट नहीं है कि वो सह सह के किसी के साथ रहे, और ऐसे में जब उन्हें लगेगा कि आरसीपी सिंह के माध्यम से जिस तरह से चिराग मॉडल 2020 के चुनाव में लाया गया था, उसी तरह आरसीपी जिस तरह से बीजेपी से हटकर फिर एक नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं और उसके साथ पशुपति पारस, सूरजभान सिंह, अरुण कुमार के आने की भी बात कही जा रही है जो चर्चा में है, तो उस तरह का यदि प्रयास नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से हुआ तो वो रुकेंगे नहीं, और इसीलिए बिहार की राजनीति में हलचल है। तो 28 तारीख को जो बैठक है उसकी पृष्ठभूमि नीतीश कुमार के इसी सब
घटनाओं से, इसी तरह की गतिविधियों से और नीतीश कुमार का जो स्वभाव है उसको लेकर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 28 तारीख को अपने विधायकों और अपने सांसदों को अपने पाले में लाकर नीतीश कुमार फिर से कोई नया गेम करते बिहार की राजनीति में, क्योंकि ऐसा गेम नीतीश कुमार करते रहे हैं। और वो जब जब कहते हैं कि बीजेपी के साथ छोड़ने की कोई वजह नहीं है, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा है। और नीतीश कुमार आजकल बीजेपी के लिए ये कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जो गलती पहले किया था वो गलती अब नहीं करना है। दूसरी बात है, जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं, तो नीतीश कुमार राजगीर घूम भी आए हैं, राजगीर गए भी हैं, कम बोल भी रहे हैं, चुप्पी साध लेते हैं नीतीश कुमार जब उनको कोई गेम करना होता है। आजकल भी बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, चुप ही हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी कोई नई बातें तो नहीं कर रही है, और जिस तरह से शराबबंदी को लेकर लोग उनको घेर रहे हैं, तो उसको लेकर एक उहापोह की स्थिति है बिहार की राजनीति में। अभी मामला सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये तो अंदर की बात है, अंदर वाले ही जानते हैं। लेकिन जो बातें चर्चा में है, जो बातें खुलकर सामने आ रही है, बाहर आ रही है, उसे हम आपको बता रहे हैं। शराबबंदी मामले पर भी एक मत नहीं है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के दो मत हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में शराब बंद है और मिल सब जगह रहा है, और जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही है, वो लग रहा है सरकार को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाएगी। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार अपने ही योजनाओं की वजह से घिरते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी वहां असहज है, और बीजेपी में कोई मेन स्ट्रीम का नेता नहीं है बिहार बीजेपी में। तो इसका मतलब है कि जब वैसा नहीं होता है तो फिर कई खेमों में पार्टियां बंट जाती हैं, और कई खेमों में जब पार्टियां बंट जाती है तो एक निर्णय नहीं होता, उसका सामूहिक रिजल्ट सामने नहीं आता। और वही स्थिति आजकल एनडीए में है, बिहार एनडीए में। तो बिहार एनडीए इससे कैसे मुक्त होगी? जो 28 अक्टूबर को एनडीए की बैठक है, उस बैठक में क्या ये रणनीति बन जाएगी, और क्या एनडीए अपने लिए वो जगह तय कर लेगा कि कैसे उसे आगामी चुनाव लड़ना है? चुनाव तो लड़ना ही है, आगामी चुनाव कैसे लड़ना है, झारखंड में किस तरह की रणनीति बनानी है। तो देखिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं थी और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की चर्चा आम हो गई है, उसी चर्चा को लेकर हम आज आपके सामने थे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।